नमस्कार दोस्तों, मैं उदित वर्मा वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा के लिए। दोस्तों, चलिए सभी लोग वीडियो से शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, धीरे धीरे का समास है। मतलब कहने का यह है कि धीरे डैश धीरे में कौन सा समास है। दोस्तों याद रखिएगा, अव्ययीभाव समास है। कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अव्ययीभाव समास है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर को देखेंगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्तियां का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी ऑप्शन, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सीख देना। दोस्तों ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों एक पंक्ति दी गई है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसका अनुप्रास अलंकार है। याद रखिएगा कौन सा है इस पंक्ति में अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वागेश्वरी, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों शारदा। क्या है? शारदा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम में चुनिए। दोस्तों उचित क्रम में क्रम को चुनना है दोस्तों, जो इधर उधर शब्द दिए गए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अभी ऑप्शन आया नहीं है, ये लीजिए, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। मैं आंसर इसलिए दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करूंगा तो प्रैक्टिस सेट 1 को बहुत ही देर लग जाएगी सॉल्व करने में। इसलिए बिल्कुल दिमाग खोल के क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व कीजिए दोस्तों। चलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा अलंकार है यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, तो कौन सा अलंकार है? सी ऑप्शन, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विस्मय स्थायी भाव किस रस में है? विस्मय जो है वो स्थायी भाव किस रस में है? अद्भुत में। किस रस में? अद्भुत में। याद रखिएगा हास रस, हास रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शांत किसका है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिस। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा दोस्तों, मौका मिला है, जुनून दिखाना है तो प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो। दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुपम, जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा क्या कहते हैं? दवानल, दवानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है दोस्तों, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है दोस्तों? याद रखिएगा सबसे निराला, सबसे निराला इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों? बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है सीता को, सीता को ही मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था?
ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रियप्रवास था दोस्तों। कौन सा था? प्रियप्रवास था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः शब्द समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? सी ऑप्शन परिणामत। क्या होगा? परिणामत होगा इसका। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं को कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है। क्यों है अपादान कारक? जब किसी भी चीज से कोई भी चीज अलग होगी, से का वर्ड यूज होगा तो वो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है दोस्तों? क्या बनता है? वैचारिक बनता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्या बनता है? वैचारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वाक्य पहचानिए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन ही उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। यही प्रैक्टिस सेट 01 है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है। मैं केवल आपको आंसर ही आंसर बता रहा हूं। मैं क्वेश्चन का पूरा डिटेल नहीं समझा रहा हूं दोस्तों। मैं आंसर ही आंसर बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है। ठीक है। प्रैक्टिस जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंच सके दोस्तों। ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूं, एक एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? दोस्तों बताइए। बुढ़ापा तो भाववाचक है, एक भाव निकल रहा है, भाववाचक है दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाक्षी शब्द अर्थ का क्या होता है? मीनाक्षी दोस्तों तो मछली की तरह गोल आंखों वाली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीनाक्षी। बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? संपन्नता का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? याद रखिएगा, निर्धनता। संपन्न है सभी प्रकार से तो निर्धन है सभी प्रकार से दोस्तों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं केवल आंसर ही आंसर करा रहा हूं क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ढेर सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? पर्याय का मतलब पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर। बी भिज्ञ। अज्ञ का भिज्ञ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसा का दाम में जैसा किस व्याकरण में कोटि है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसका ए ऑप्शन विश्लेषण इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों? तो एरा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त होने संस्कृत उपसर्ग है दोस्तों? कौन सा है? डी ऑप्शन नी और विसर्ग इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द का समूह है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन समूह है? अनुगत। जो पीछे चलता है उसे अनुगत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम कौन है दोस्तों? तो सी ऑप्शन कर्तन। ठीक है। कर्तन काटना का तत्सम कर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो आंखें चुराना। ठीक है। आंखें चुराना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्तियां का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ सी ऑप्शन अलगाव की स्थिति। ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चक्र प्राणी में प्रस्तुत समास है? चक्र प्राणी में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है दोस्तों? उच्छ्वास का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? ठीक है। डी ऑप्शन उत प्लस श्वास हो जाएगा। ठीक है। उत प्लस श्वास। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
जहां पे रेड कलर का सर्किल चले दोस्तों और रेड कलर में जो ऑप्शन अंदर आ जाए, ठीक है, वही उसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? डी ऑप्शन फा इसका संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो नील गगन कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुमुदी का पर्यायवाची शब्द है? किसका? कुमुदी का, तो चांदनी, ठीक है, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। निर्देश निम्न ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर संख्या 35 से 36 तक उत्तर दीजिएगा। मतलब आपको एक पैराग्राफ गद्यांश का मिलेगा दोस्तों, उस गद्यांश के पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, ठीक है, और उस पैराग्राफ से पढ़ने के बाद आप उसके आंसर बताएंगे, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये पैराग्राफ इस तरह से आएगा और इस तरह से ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 और 36, ठीक है, दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, 35 और 36 दोस्तों, ठीक है, और मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन आप पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसका आंसर है, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है दोस्तों। आप खुद पैराग्राफ को पढ़िएगा, उससे आपको आंसर खुद स्पष्ट तरीके से मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 36 है दोस्तों, तो याद है सच्चा आनंद किससे मिलता है दोस्तों? तो किससे? मैं राइट आंसर आपको बता दे रहा हूं, सुंदर और सत्य से, ठीक है। ये 35 और 36 दोनों इस तरह से गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मुंडक उपनिषद से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने। किसका सिक्का टका जो था? इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे दोस्तों? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? कौन से गुरु थे? गुरु रामदास जी ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था दोस्तों? तो चंपारण में हुआ था। कहां हुआ था? चंपारण में हुआ था। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के कुछ एक प्रैक्टिस सेट 01 को स्टार्ट किया गया है दोस्तों। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और जितने यूपीपी और उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा के जितने भी लोगों ने आवेदन किए हैं और जिनका भी एग्जाम आने वाला है दोस्तों, तो वो जरूर वीडियो को देखिएगा। और जितने भी मेरे युवा पुलिस जितने भी हैं वो प्लीज सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को जरूर से जरूर सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक बार लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उन स्टूडेंटों को शेयर कीजिएगा जो उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं और जिनका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और जितने भी सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोगों का ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ठीक है। इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समता समता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो कौन सा इसका ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 14 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है दोस्तों? तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भारत में? ठीक है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना कौन हटा सकता है दोस्तों?
राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, याद रखिएगा, संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की बैठक आयोजित करने की न्यूनतम सीमा कितने सदस्यों के सदस्य उपस्थित होने चाहिए? दोस्तों कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो याद रखिएगा, कुल सदस्य का 10वां भाग, जितने भी सदस्य हों उनका 10वां भाग होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन किस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन ए कॉस्मोलॉजी से जाना जाता है। दोस्तों हम जीव विज्ञान की शाखा और अध्ययन से संबंधित शाखाओं का एक वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे आ चुका है दोस्तों, तो शाखाओं को और उनकी विज्ञान की रिलेटेड सभी शाखाओं को आप देखना है तो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ चुका है। आप सभी लोग उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको अध्ययन से रिलेटेड और जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, सारी शाखाएं जरूर एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? दोस्तों तो याद रखिएगा, आधे हिस्से से होकर गुजरती है, वो बी ऑप्शन कर्क रेखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य है दोस्तों, 29 नहीं, अब 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में? मेघालय में होती है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया था, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों इसका जो अर्थ है वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, जो मोबाइल का एक्ट द्वारा लॉन्च किया गया था उसका सी ऑप्शन राइट आंसर में धीरे धीरे ला रहा हूं, ये लीजिए स्क्रीन पर आपकी आ चुका है सी ऑप्शन, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी। ठीक है, जो भीम ऐप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों तो किस वर्ष इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? याद रखिएगा, वो है 1949 में, बी ऑप्शन। ठीक है, किस वर्ष? 1949 में, बी ऑप्शन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो 1951 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवाज की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल है। आवाज का मतलब ध्वनि, आवाज का मतलब दोस्तों ध्वनि, और ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ठीक है, कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 0.1। ठीक है, 0 और 0.1। ठीक है, 0.1 इसका भाग होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन और का द्रव्यमान ओ, ठीक है, का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? दोस्तों तो याद रखिएगा, वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन किससे किया जाता है? दोस्तों माइकोलॉजी से किया जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, तो एक बार फिर कह रहा हूं, जितने भी अध्ययन से रिलेटेड है वो एक वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे पड़ चुका है दोस्तों। तो सभी लोग अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक को एक बेहतरीन ट्रिक के साथ जानने के लिए, क्वेश्चन के लिए जरूर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसका मैग्नीशियम होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? दोस्तों तो जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? बी ऑप्शन, सन ने विकसित किया था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तन करें।
दोस्तों मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं जिससे आप तुरंत सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर जरूर मैच कीजिएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी। हेकल ने की थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दोस्तों किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था? दोस्तों तो याद रखिएगा कौन सा था। ठीक है, बी ऑप्शन मंगलयान मिशन था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई? दोस्तों कौन सी किताब थी जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई थी? वो याद रखिएगा गाइड नहीं थी, गबन, गोदाम और निर्मला, ये तीनों प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य शैली है दोस्तों। डांडिया किसका एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? ठीक है, इसका राइट आंसर है गुजरात का। दोस्तों नृत्य से और लोक नृत्य से रिलेटेड एक वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे पड़ चुका है, तो सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक बेहतरीन तरीके से नृत्य और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता है एक भारतीय का नाम है? दोस्तों कौन नोबेल पुरस्कार से है जिसका एक भारतीय नाम है? वो है सीवी रमन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों जो ओलंपिक पदक जीता था उन्होंने, ठीक है, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार दोस्तों कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों को किसका किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए बी सी तीनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुला प्रमुख नृत्य है। दोस्तों चरकुला किसका प्रमुख नृत्य है? तो याद रखिएगा ब्रजभूमि का। ठीक है, ब्रजभूमि का प्रमुख नृत्य है। और लोक नृत्य से रिलेटेड और अध्ययन से रिलेटेड एक वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे पड़ा है दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और बेहतरीन तरीके के साथ लोक नृत्य और अध्ययन और शाखाओं को प्रमुख रूप से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है यूपीपीपी परीक्षाओं के स्टूडेंटों के लिए, तो एक बार जरूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही एक एनर्जी के साथ एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आगे लेकर आऊंगा दोस्तों। चलिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा और मेरे पास स्पेस भी नहीं है सॉल्व करने का, इसलिए मैं केवल आपको आंसर ही आंसर बताऊंगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर को जरूर मिलाइएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है, तो इन तीनों संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या होगी? दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है 30। ठीक है, मैं केवल आपको आंसर ही आंसर बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। किसी 2 अंक की संख्याओं के उनके अंकों को उलट लिखने पर योगफल सदैव विभाजित होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, 11 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 समांतर रेखाओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भागफल 2, 3, 5 और अंतिम भाजक तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 675 होगी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं और मेरे पास, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करूंगा तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन कैसे करा पाऊंगा दोस्तों? हर एक प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट सेट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको मिल चुका है राइट आंसर, तो जरूर एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका राइट आंसर है 6/9। ठीक है, 6/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि और
ए और बी का कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो ए अकेले 10 दिन में किया है तो शेष बी द्वारा 25 दिनों में किया है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 दिनों में करेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, कार्य और समय से भी वीडियो पढ़ चुका है, तो सभी लोग एक बार ट्रिक देखी पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड सभी रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर सबके मान दिए हुए हैं दोस्तों, और एक इक्वेशन दी गई है, मान निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1 एक आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आप लोगों को आंसर ही आंसर बता रहा हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है, और आंसर को जरूर मिलाएं। 1 ग्राम पर धान, ठीक है, इतने 1 लाख मूल्य पर ट्रैक्टर किसान को 10% के नुकसान पे देता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ग्राम पर धान 90,000 की हानि होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति क्या होगी दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है 28.8। ठीक है, 28.8 इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। सभी लोग आप आंसर को जरूर मिलाइएगा, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कभी आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ढेर सारे कराने हैं, तो सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें दोस्तों मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष की सीमा अपने भाई विनय ने 3 गुना बढ़ाया है, तो सीमा की आयु उस समय कितनी होगी जब विनय की आयु 2 गुना हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 16 वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्त स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोस्तों क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर है राइट आंसर बी ऑप्शन, ये लीजिए मैं सर्किल के अंदर करे दे रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, तो सॉल्व कीजिएगा और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड आया है दोस्तों, कैलकुलेशन से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2704। ठीक है, 2704 इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पैमाने से रिलेटेड है, और आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। देखिए पैमाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपी में दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ठीक है, वो है 40.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं सभी आंसर मैथ से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर को मैं सर्किल में कर दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, ये लीजिए एक इस प्रकार से इक्वेशन दिया है, सिंप्लीफिकेशन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आया दोस्तों, सरलीकरण से। ठीक है, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर को मैच कीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है 54 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों ये लीजिए एक प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है दोस्तों, प्रतिशत से चुनाव एक टॉपिक है दोस्तों, उससे रिलेटेड आया है, प्रतिशत से एक रिलेटेड टॉपिक। सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक का सभी के वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, और एक बहुत ही कम समय में एक अच्छी ट्रिक के साथ पढ़े हुए हैं दोस्तों। तो वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों, सारे यूपीपी में उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, 1 लाख। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 4 संख्याओं के छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी वही यूपीपी में आ रहे हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर है 1261, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। देखिए मिश्रण टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रतिशत के मिश्रण टॉपिक से भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 4 क्विंटल। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर कंफर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदर 12 मीटर लंबे खंबे पर 1 मिनट में चढ़ता है और दूसरे मिनट में इतना मीटर नीचे फिसल जाता है, तो शिखर पर कितना जाता है दोस्तों? तो 45 मिनट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए ये लीजिए फ्रिक्शन से रिलेटेड है और इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों।
बहुत ही आराम से आप लोग व्यवस्थित कर लेंगे। और इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये लीजिए सर्किल में आ गया डी ऑप्शन। और ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन को जरूर दोस्तों सॉल्व करें, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तभी आपको आंसर का अनुमान लग पाएगा क्या आंसर आएगा। सारे वही टॉपिक आ रहे हैं जो टॉपिक मैंने एक बेहतरीन ट्रिक के साथ दोस्तों पढ़ा चुका हूं। सारे वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपी में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? रेशियो से, अनुपात से देखिए क्वेश्चन आया है रेशियो टॉपिक से। और इसका राइट आंसर है 24 दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आया। आप क्वेश्चन को स्पष्ट दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकें दोस्तों। और इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक परीक्षा में 40% छात्र और प्रतिशत से टॉपिक रिलेटेड है दोस्तों। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% कम हो जाए तो ग्रेडिंग का ऊपर। प्रतिशत के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए यूपीपी में, प्रतिशत टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रतिशत टॉपिक के बेहतरीन ट्रिक के साथ एक वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों, प्रतिशत से रिलेटेड बेहतरीन मास्टर ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन ये है, 11 सही 1/9%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। टेन थीटा बराबर 12/13 दोस्तों। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कीजिएगा। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फ्रैक्शन में सरलीकरण के रूप में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ए बी के मान पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 5%, ठीक है, चक्रवर्ती व्यास टॉपिक से आया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1261। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने नए स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं केवल आंसर ही आंसर बता रहा हूं, जिससे क्योंकि इतना टाइम लगेगा अगर मैं क्वेश्चन एक एक समझाऊं दोस्तों। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये तैयारी का है, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का वर्गों का 68 है दोस्तों। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट तरीके से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 16। ठीक है, मैं केवल आपको आंसर ही आंसर कंप्लीट करे दे रहा हूं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स से सारे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अगर एक एक क्वेश्चन को कराने बैठ जाऊंगा दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा, प्रैक्टिस सेट के जरूर कीजिएगा उनकी, और आंसर को जरूर मिलाइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बड़ा है? ठीक है, 4 संख्याएं दी गई हैं, कौन सी बड़ी है संख्या दोस्तों? तो याद रखिएगा। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? तो इसका वर्गमूल बी ऑप्शन 5 सही 5/12 दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, यूपीपी के लिए रामबाण है ये प्रैक्टिस सेट यूपीपी के लिए रामबाण है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। चलिए, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी ऑप्शन 2.8% की कमी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी एक काम को 20 दिनों में, दोस्तों वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में घूम घूम कर आ रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 16 दोस्तों, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान निर्देश पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, प्रश्न संख्या 108 से 110 के नीचे अध्ययन प्रश्नों में दिया गया दोस्तों, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप ग्राफ को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और इसके राइट आंसर जितने भी हैं दोस्तों वो सभी लोग आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। चलिए दोस्त, ठीक है, ग्राफ को एक आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश देखिएगा इसका क्या है।
निर्देश इसका ये दिया गया है दोस्तों, क्योंकि हर चीज क्वेश्चन को निर्देश दिए हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को अक्षरों संख्या को चुनिए। दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा फास्ट रीजनिंग कीजिएगा। अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ्स के और रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार जरूर आप लोग कॉपी पे लगाइएगा। जितने इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन को दिखाया है, एक एक क्वेश्चन स्पष्ट तरीके से, आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बता रहा हूं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विनय अहंकार, विनय अहंकार है, तो उसी तरह से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए जो मैच खाता हो, कमजोरी और बल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का 08 27 से, उसी प्रकार 45 का किससे होगा दोस्तों। 23 का 08 27 से है, तो उसी प्रकार 45 का किससे होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 64 125 से, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये निर्देश पढ़िएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से कौन सी एक उत्तर, ठीक है, आकृतिक प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी दोस्तों, ठीक है। आकृति से रिलेटेड है, ठीक है, चित्र अनुसार है। आप चित्र को देखिएगा और ध्यान से मैं बता रहा हूं, चित्र को आप देखिएगा कौन सा चित्र इसमें लाऊं मैं जो इसमें फिट पहुंचे, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो चित्र उसी सेम तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु अपनी पुत्री रीना से 5 गुना है, तो यदि 3 वर्ष गुना है तो दोस्तों मोना की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है दोस्तों। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 34। आप लोग आयु से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें दोस्तों। रीजनिंग में आयु से रिलेटेड, ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर ही आना है। ये लीजिए, निर्देश पढ़िएगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, लुप्त संख्याएं ज्ञात किस तरीके से करेंगे दोस्तों, इसका एक वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे दोस्तों पड़ा हुआ है। आप सभी लोग जरूर वीडियो को देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, इसकी लुप्त संख्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है, याद रखिएगा, 130, ठीक है। 130 इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग लगाए किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं दोस्तों तो आप लोग जरूर एक बार अपना दिमाग लगा के सॉल्व कीजिएगा, और 130 आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लीजिए, लुप्त संख्याओं से रिलेटेड है, और मैंने कहा कि लुप्त संख्या का एक वीडियो वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर देखिएगा बेहतरीन ट्रिक के साथ, ठीक है। बताया गया कैसे लुप्त संख्याओं को ज्ञात करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, सी ऑप्शन 37, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। ये एक क्वेश्चन एक, ठीक है, थ्योरी टाइप का है, ग्राफ दिया गया है, ठीक है, कुछ इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आप व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आंसर को इसलिए नहीं टिक कर रहा हूं, ठीक है। जब आप थ्योरी आप उसका पढ़ेंगे, ठीक है, आप उसका जितना भी हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों आपकी क्वेश्चन पेपर में, आप ध्यान से पढ़िएगा, खुद आपको आंसर क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को आंसर नहीं बता रहा हूं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से टी कितने टी हैं, तुरंत पहले पी आया तुरंत बाद एस नहीं है दोस्तों। आप इसमें काउंट कर लीजिएगा, टी के पहले पी आया हो लेकिन एस नहीं आया हो, तुरंत आप काउंट कीजिए, उसके बाद आंसर को बताइएगा। तो कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से ये लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। BHA का कोड इतना है तो ब्रेन का कोड इतना है दोस्तों, तो इस प्रकार से इतना कोड क्या होगा दोस्तों। इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करने के लिए आप अल्फाबेट को मजबूत तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए संबंध शब्दों का सार्थक क्रम है दोस्तों। तो आप लोग इनका शब्दों का सार्थक क्रम एक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए दिशा परीक्षण से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आप दिशा परीक्षण क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दिशा परीक्षण से पूछे जाएंगे, तो एक बार जरूर दिशा परीक्षण टॉपिक को पढ़िएगा दोस्तों। और इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगातार देखिए, लगातार दिशा परीक्षण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ठीक है। तो आप लोग दिशा परीक्षण टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। इसका भी राइट आंसर 25 किलोमीटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल आंसर ही आंसर बता रहा हूं दोस्तों, मैं आंसर ही आंसर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिससे आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आपके सामने आंसर कंफर्म है, तो आपको एक आप आंसर अगर लाएंगे प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपके अंदर एक फुल एनर्जी आएगी। इसलिए मैं आंसर ही आंसर करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यूपीपी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। हर टॉपिक, हर जितना भी है रीजनिंग से मैथ से, सारे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जरूर से जरूर, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है दोस्तों। ये लीजिए पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वो है 3, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये लीजिए, ठीक है, संख्याओं से रिलेटेड है और इनके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ये लिए निर्देश है इनके कुछ कि दिए गए हैं एम एन रेखाओं के अनुसार है दोस्तों। ये इनके आंसर आप खुद कीजिएगा, खुद आप क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है। इनके आंसर आप खुद कीजिएगा, पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है 3, 17, 45 और 87 दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 143 आएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, लेकिन सॉल्व करेंगे तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो 143 इसका राइट आंसर आना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स जो है वह वाई की बहन है और वाई भाई का जेड है दोस्तों। रिलेशन से, एक संबंध से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन पुत्र वधू है, ठीक है। आप रिलेशन से बनाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वही GAMBLE को ये लिखा गया है दोस्तों, तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा? वही रिलेटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जरूर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होंगे मैं आपके लिए लगातार लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, आसान तरीके से आप लोग यूपीपी परीक्षा को निकाल देंगे। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिएगा कुछ निर्देश दिया हुआ है, आप निर्देश को जरूर पढ़िएगा और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन निर्देश पर ही डिपेंड है, क्या निर्देश में बोला गया है, किस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन निर्देश से रिलेटेड हैं। ये लीजिए देखिए, यदि तमिलनाडु को ये इस कोड में लिखा गया तो उसी कोड में दलमिया को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो अल्फाबेट बिल्कुल मजबूत तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल मजबूती के साथ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुणे को ये भाग का अर्थ ये है, ठीक है, तो जमा और माइनस का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ ये है, तो इतना मान क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग जहां जहां चिन्ह है, जहां जहां जिसका चिन्ह है उसको चेंज कर दीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है मेरे लिए पुलिस का अनुसार दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन जनता की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक प्रयोक्ता को प्रदर्शित करती है दोस्तों? कौन सी? बी ऑप्शन, जीव व्यक्ति के जीवन उद्देश्य और सामाजिक महत्व के बीच में संतुलन होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने वाली आवाज आती है तो दोस्तों इस टाइप से यूपीपी दे रहे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों।
ये 150 क्वेश्चन दोस्तों जो यूपीपी के एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश भर्ती, ठीक है, पुलिस भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन 150 क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे जाते हैं। और मैंने 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 01 में दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। यूपीपी उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में जितने भी विद्यार्थियों ने, जितने भी स्टूडेंटों, युवाओं ने जितने भी आवेदन किए हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें दोस्तों। आपके लिए आपके आंसर जरूर वर्मा टिक्स लेकर आया है दोस्तों प्रैक्टिस सेट यूपीपी के लिए। तो सभी लोग एक बार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जितने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षाओं के लिए स्टूडेंटों ने आवेदन किया दोस्तों, क्योंकि आपका यही एक कदम वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल के लिए एक एनर्जी के साथ मिलेगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और जितने नए स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पर, प्रैक्टिस सेट 01 पे। मेरे सभी उत्तर प्रदेश पुलिस से भर्ती परीक्षाओं से जितने भी लोगों ने आवेदन किया, सभी लोग ढेर सारा प्यार दिखाइएगा। तो जल्द मैं लेकर आऊंगा इस वीडियो के बाद तुरंत प्रैक्टिस सेट दोस्तों 02। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।